हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एंड चैप्टर नंबर 2 बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल्स। ठीक बच्चे, हमने आपको 10 नंबर का क्लियर करा दिया है। आज चैप्टर नंबर 3 हम आपका स्टार्ट करेंगे बच्चे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, देखो अध्याय 3 है, चैप्टर 3 क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो पहले समझो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर का नाम क्यों है। देखो बच्चा, समीकरण युग्म का मतलब क्या है? समीकरण युग्म का मतलब है कि कम से कम 2 समीकरण हों। 2 समीकरण, ठीक। समीकरण युग्म का मतलब 2 समीकरण, और समीकरण कैसी हो? 2 चर वाली, जिनमें कम से कम 2 चर भी हों, और वो चर कैसे हो? रैखिक हो, मतलब उन चरों के ऊपर एक घात हो, एक पावर हो। तो ठीक है, आपको 2 समीकरण बनानी है। आप 2 समीकरण देखो हम बनाते हैं। x + 2y बराबर, आप कुछ भी लिखें, आप 0 लिखें, आप 5 लिखें, आप -5 लिखें, जो मन हो। ठीक, हमने 0 लिखा। अब देखो बच्चा, एक समीकरण आपकी बन गई है, एक समीकरण बन गई है। और कह रहा युग्म है तो एक समीकरण हम और बनाते हैं। देखो x - 2y बराबर 5। ठीक, तो ये 2 समीकरण आपकी बन के आई हैं। समीकरण हो गई 2, समीकरण युग्म। ठीक, 2 समीकरण, 2 चर वाले, चर 2 हैं, एक x है एक y है। देखो दोनों समीकरणों में एक चर x है एक चर y है। अच्छा, अब समीकरण के से पहले रैखिक लिखा। रैखिक का मतलब ये है कि चर के ऊपर अधिकतम घात 1 हो। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1। ठीक बच्चे, देखो हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि इस चैप्टर का नाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्यों है। ठीक, देखो बच्चा, चैप्टर नंबर 3 में जब आप एक्सरसाइज 3.1 अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आप कुछ रेखाएं आपको दी हैं। आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा पहले कि 3.1 के जो आप क्वेश्चन करेंगे उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। तो 3 प्रकार की रेखाओं का वर्णन किया गया है। अब हम उसी पाते हैं। देखो बच्चों, आपके चैप्टर में हमने कहा 3 तरीके की रेखाओं का वर्णन किया गया है। इसी के बेहद पे आप लोग एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो 3 रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। तो पहले आप समझें कि प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती रेखाएं क्या हैं और कैसे बनती हैं। देखो जैसे हमने सबसे पहले लिखा नंबर 1, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक बच्चे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? जहां पर 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट दें। ठीक, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। जैसे देखो हमने एक रेखा खींची, ठीक बच्चे, और दूसरी रेखा जो है इसको काट जाएगी। तो ये है आपका प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा हमने क्या बताया? जहां पर एक रेखा दूसरी रेखा को काट दे। ठीक, तो इस तरीके की रेखा प्रतिच्छेदी होती है और एक ही पॉइंट पे काटेगी। अच्छा, नंबर 2, समांतर रेखा। समांतर रेखाएं बच्चा, इनके बारे में सीखना बहुत जरूरी है, वरना आप 3.1 भूल जाओ। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? देखो क्या है समांतर रेखाएं? एक रेखा आपने ऐसे खींची, फिर दूसरी रेखा हमने फिर इस तरीके से खींच ली। तो ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं।
जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को ना काटें तब इस तरीके की रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक। नंबर 3 पाओ। नंबर 3 है संपाती रेखा। नंबर 3 हम लिखते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं। देखो बच्चे, संपाती रेखाएं कैसे होती हैं। हमने एक रेखा खींची, ये संपाती का चल रहा है। हमने एक रेखा खींची बच्चे, और इस रेखा के ऊपर एक रेखा जब बन जाए, रेखा के ऊपर रेखा जब बनती है तब बच्चे वो संपाती रेखाएं होती हैं। ठीक, तो देखो इसका नामकरण कर लो ABCQ। ठीक बच्चे, कहानी समझ आई? कहानी यह है प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट दें तब प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं क्या हैं? जहां पर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को ना काटें, तो ये आपकी समांतर है, ये प्रतिच्छेदी है। ठीक, और संपाती रेखाओं में हमने आपको क्या बताया, जहां पर रेखा के ऊपर रेखा बन जाए, जहां पर रेखा के ऊपर रेखा बन जाए तो ऐसी रेखा बच्चा समानुपाती रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, यहां तक कहानी समझ में आई? ठीक, थोड़ा और आपको और समझाते हैं। ठीक बच्चों, कहानी समझ में आई? प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती थी? जो आपस में एक दूसरे को काट देती हैं। समांतर रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं? जहां रेखा के ऊपर रेखा बनती है, संपाती कहलाती है। ठीक बच्चे, अब देखो हम करते क्या है कि दो रेखाओं की दो समीकरण मान लेते हैं। माना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दो आप समीकरण मान लें, एक ये है, दूसरी देखो, तथा दूसरी समीकरण मानते A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। दो रेखाएं हैं, ये हमने मान लिया, दो रेखाएं मान ली हमने। ठीक बच्चे, ये पहली समीकरण है, ये हमने दूसरी समीकरण मानी है। अब देखो होता क्या है कि जैसे पहली समीकरण है तो पहली समीकरण के हम गुणांक देखेंगे। x का गुणांक क्या है पहली में? A1। ठीक, y का क्या है? B1, C1 अचर पद। दूसरी समीकरण पाते हैं, x का गुणांक क्या है? A2, y का गुणांक क्या है? B2, C1 दूसरी समीकरण में C2 अचर पद है। ठीक, अब है क्या, देखो बच्चे, हम इनकी आपस में दोनों समीकरणों की कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। अब तुलना किसकी करते हैं? गुणांकों की। समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है? A1, हम लिखते हैं A1। हमने कहा हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरी समीकरण में x का गुणांक क्या है? A2, तो आप A2 से डिवाइड करते हैं इसको, यही है बस, गुणांकों का अनुपात हम निकाल रहे हैं। इधर दूसरी तरफ आओ, B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। कहानी समझ आई? हमने क्या किया, इनके गुणांकों का रेशियो लिख लिया है, अनुपात हिंदी में जिसे कहते हैं। ठीक, देखो बच्चे, ये आपको समझ में आ गया खूब अच्छे से। गुणांक खूब अच्छे से ध्यान कर लो गुणांकों के बारे में। ये A1 इस पहली समीकरण में A1 x का गुणांक है, B1 y का गुणांक है, C1 अचर पद है। A2 x का गुणांक है, B2 y का गुणांक है, C2 अचर पद है। दो आपने रेखाएं हमने मान ली थी और फिर हमने इनके गुणांकों के रेशियो या अनुपात लिखे हैं। बच्चे, इसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि रेखा किस तरीके की बनती है। ठीक है, ये जो आप रेशियो लिखेंगे, ये 3 तरीके के केस आपके सामने बन के आएंगे। ठीक, अब हम आपको और सिखाते हैं।
देखो बच्चों, हम आपको एक बॉक्स बना के दिखा रहे हैं। ये बॉक्स आप दिमाग में फीड कर लें अपने। इस बॉक्स को याद किए बगैर आपसे एक क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ठीक, हमने आपको बताया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 गुणांकों के रेशियो हमने आपको दिखाए थे किस तरीके से निकाले जाते हैं। हमने फिर आपसे कहा कि 3 केस बनेंगे। ठीक, देखो क्या 3 केस बनते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे गुणांकों का अनुपात। गुणांकों का अनुपात। ठीक, फिर हम जो है आप चित्र, फिगर, आकृति कुछ भी मतलब अपने हिंट के लिए है, ये कोई पेपर में थोड़ी आएगा। हमने लिख दिया आकृति बनती कैसी है। ठीक, इसका हम प्रकार अभी 3 पे ही चलो, 3 पे ही, फिर आगे देखते हैं। देखो बच्चे, हमने आपसे कहा था कि गुणांकों का अनुपात 3 तरीके से 3 केस आएंगे वहां पे, 3 तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो, पहला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बात समझ रहे? ये x के गुणांकों का रेशियो है, ये y के गुणांकों का रेशियो है, ये C1/C2 अचर पद हैं। ठीक, ये इनका रेशियो है। हमने कहा एक इस तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब अगर इनकी जगह पर अगर हम कोई नंबर रख दें तो कैसे बन के आएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, है ना? यही तो है। ठीक, देखो अब दोबारा दूसरा केस आप देखें, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये हमने काट दिया। इसका मतलब ये है, तीसरा केस इस तरीके से लिखा गया है कि जो x और y के तो आपको गुणांकों के अनुपात जो है वो बराबर हैं, लेकिन जो अचर पद है वो इसके बराबर नहीं है। ठीक, अच्छा तीसरे में देखो, A1/A2 और शुरू में ही जब मान बराबर ना मिले, शुरू में ही कट जाएं। ठीक, ये 3 तरीके से गुणांकों का रेशियो लिखा जा सकता है बच्चे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, अगर आपको इस तरीके का ये वाला केस मिल जाए तो बच्चे बात संपाती रेखा बनती है, संपाती रेखाएं बनती हैं। ठीक, और संपाती रेखा कैसी थी? देखो, एक रेखा खींची और रेखा के ऊपर रेखा, रेखा के ऊपर रेखा मिल जाए, ठीक, बन जाए, तब इस प्रकार की रेखा संपाती है। अगर तुम्हें ये वाला केस मिल जाए तो बच्चे वहां समांतर रेखा बनेगी। कैसी रेखा बनेगी? समांतर, समांतर रेखाएं बनेंगी। समांतर रेखाओं का फिगर तो आप जानते ही हो। एक रेखा ये खींची, दूसरी रेखा ये खींची, कैसी होती? जो आपस में ना काटें। ठीक, अगर तुम्हें इस तरीके का मिल जाए केस कि शुरू में ही x और y के जो गुणांकों का रेशियो बराबर ना आए, तो बच्चा वहां पर प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। कैसी रेखाएं बनती? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी थी? एक रेखा हमने ये खींची थी, फिर दूसरी रेखा उसको काट के निकल जाए। ठीक बच्चे, ये कहानी समझ में आई आपको? यहां तक हमने आपसे कहा कि अगर इस तरीके का केस मिले तो संपाती रेखा बनेगी। संपाती रेखा का फिगर ये है। ठीक, रेखा के ऊपर रेखा बनती है। हमने कहा अगर x y के गुणांकों का अनुपात बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है तो वहां पर समांतर रेखाएं बनती हैं। समांतर रेखाएं ये हैं जो आपस में काटती नहीं कभी।
ठीक, अगर शुरू में ही एक्स वाई के गुणांकों का रेशियो आपको बराबर ना मिले तो आप प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं जो कि केवल एक जगह पे काटती हैं। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लगी, किसी को कोई समस्या लगी, किसी को कोई परेशानी लगी? देखो बच्चों, अब हम हल निकालते हैं इनका। इनका हल कैसा आता है, इनको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके का क्या होगा। देखो, समांतर रेखाएं जो बच्चे हैं इनके आप हल कैसे याद करें। हल की ट्रिक है बच्चे, हल की ट्रिक ये है कि रेखाएं कितनी जगह पर काट रही हैं। जितनी जगह रेखाएं काट दें आपस में एक दूसरे को उतने हल मिलेंगे। ये ट्रिक है, जितनी जगह काटें उतने आपको हल मिल जाएंगे। तो देखो, संपाती रेखाओं में क्या है, संपाती रेखाएं हर बिंदु पर काट रही हैं। संपाती रेखाएं हर बिंदु पर काट रही हैं। कैसे काट रही हैं देखो, हम आपको दिखाते हैं थोड़ा। जैसे बच्चा ये है, ये हमने एक रेखा खींची, ठीक, अब ये अनेक जगह पे काटेंगी। संपाती रेखाएं हर बिंदु पे काट रही हैं, इसलिए अनेक बिंदुओं पर काट रही हैं। तो इनके हल कैसे आएंगे, अनेक या अनंत, इनके अनेक हल आएंगे। ठीक, समांतर रेखाएं कहीं काट रही हैं, नहीं काट रही हैं, तो इनके हल कैसे आएंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं आएगा इनका। ठीक बच्चे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कितनी जगह काट रही हैं, एक देखो एक जगह पे, तो हल क्या आएगा, एक हल आएगा, एक, ओनली वन, या इसको हम अद्वितीय भी कहते हैं, अद्वितीय। बच्चे ये बॉक्स आपको याद ही करना पड़ेगा। बच्चे अद्वितीय को इंग्लिश में कहते हैं यूनिक, यूनिक हल आएगा, मतलब जो एक आएगा तो वही होगा, दूसरा हल नहीं उसकी जगह आ सकता है। ठीक, तो हल आपको समझ बात आई कि रेखाएं जितनी जगह पे काटेंगी आपस में उतने हल आएंगे। ठीक, तो हमने आपको बताया कि संपाती रेखाएं हर बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए इनके अनेक हल आएंगे, ठीक, या अनंत हल आएंगे। समांतर रेखाएं कहीं नहीं काट रही तो इनका कोई हल नहीं आएगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक जगह काट रही हैं तो इनका एक हल आएगा। ठीक, अब देखो हल का व्यवहार कैसा होगा। ठीक, तो हम व्यवहार लिखते हैं इनका, या इनकी नेचर कैसी होगी, व्यवहार, व्यवहार, या हम ये भी लिख सकते हैं हल होगा कैसा। यह सब आपके हिंट के लिए है, हल कैसा होगा, हल कैसा होगा। देखो बच्चे, जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पे कि आप ये याद रखें कि रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह काट रही है उतने ही हल आए थे। ठीक, यहाँ अनेक जगह काट रही तो इनके अनेक हल आए, यहाँ अनेक काट रही तो कोई हल नहीं आएगा, एक जगह काट रही तो एक हल आएगा। फिर आप इसी से याद रखें, देखो जो रेखाएं आपस में काट जाएं उनका व्यवहार संगत होता है। तो ये इसने काटा था अनेक बिंदुओं पे, तो कैसा हुआ व्यवहार, संगत। ये एक जगह काट रही है, काट तो रही है, तो इसका व्यवहार कैसा हुआ, संगत। ये कहीं काट रही है तो इनका व्यवहार है असंगत। इनका व्यवहार है असंगत। बच्चे ये बात आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, खूब अच्छे से, क्योंकि आपसे सब पूछा जाएगा, आपसे हल पूछे जाएंगे, आपसे प्रकार पूछा जाएगा, कैसी रेखाएं बन रही हैं, इनका व्यवहार कैसा है, सब एक्सरसाइज 3.1 में आपके क्वेश्चन लगे पड़े हैं सब। आप ध्यान दें इस बात पे। ठीक बच्चे, तो हमें खूब आप बताने का प्रयास किया कि 3 तरीके के केस मिले थे हमको गुणांकों के अनुपात में। हमने आपको चित्र या आकृति बना के दिखाई किस तरीके की है। फिर हमने आपको बताया कि संपाती में आप हल कैसे ढूंढेंगे। तो बच्चा जितनी जगह रेखाएं काट जाएं उतने हमको हल मिलते हैं। ठीक, बार बार अब नहीं बोल पाएंगे। और हमने आपसे कहा कि जो रेखाएं आपस में काट जाएं उनका व्यवहार संगत होता है। ये देखो संगत है, ये नहीं काट रही हैं। अच्छा, एक तो आप इसे याद रखें कि रेखाएं कितनी जगह काट रही हैं। दूसरी बात आप इससे भी याद रख सकते हैं कि स्पर्श से भी याद कर सकते हैं, स्पर्श से भी। लेकिन आप स्पर्श के चक्कर मत पड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक बच्चे, इसके बाद बच्चे हम लोग सीधे एक्सरसाइज आपकी जो 3.1 है उसके पहले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 आप कोई भी रेफरेंस बुक का सहारा लेते हैं उसका पहले क्वेश्चन ये है, अनुपातों A1/A2 ये आपको अनुपात दिए हैं, ठीक है, की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कामा समांतर या संपाती हैं। आपको ये बताना है कि जो रेशियो दिया है इनका आप तुलना करके ये बता दें कि रेखाएं किस तरीके की बन रही, समांतर बन रही है, प्रतिच्छेदी बन रही है, ठीक, या संपाती बन रही है। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन ही यही है, ये क्वेश्चन पहला है। एक समीकरण आपको ये दे रखी है, दूसरी समीकरण आपको ये दे रखी है, ठीक। तो हम पहले समीकरण को उठाते हैं बच्चे। पहली समीकरण क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ठीक बच्चे, की तुलना। देखो हम आपको पहला क्वेश्चन सही से लिख के दिखा रहे हैं, आप वहां बोर्ड एग्जाम में कैसे करके आएंगे, की तुलना समीकरण किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ठीक। जो पहली समीकरण हम लिख के दिखाई थी भाई है ये, से करने पर आपको पेपर में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक बच्चे। अब देखो हम करते क्या हैं, हमने तुलना तो कर ली, अब हमें गुणांक इसके निकाल लो पहली समीकरण के। तो ये क्या है, A1 बराबर क्या हो जाएगा 5, B1 बराबर क्या हो जाएगा -4 बी साइन, ठीक, C1 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो हम गुणांक लिख लेते हैं सबसे पहले। A1 बराबर बच्चा 5, ठीक, B1 बराबर क्या है -4, ठीक, C1 बराबर क्या है 8, C1 बराबर हमको मिला 8। ये समीकरण जो एक है उसके आपने गुणांक निकाल लिए हैं, लिख दिए हैं हमने आपके सामने, ठीक बच्चे। इसी तरीके से समीकरण 2 है, उसके भी आप गुणांक लिखें, आपको निकालने पड़ेंगे इसी तरीके से आपको तुलना करके, ठीक। तो दूसरी समीकरण देखते हैं भाई, दूसरी समीकरण क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9, ठीक, की तुलना समीकरण। अब क्या हो गया, A2 वाले हो जाएंगे, है ना, A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 बराबर 0 से करने पर आपने क्या किया, दोनों समीकरणों से गुणांक निकाल लिए हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, A2 बराबर 7, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6। बच्चे एक क्वेश्चन मिलेगा 100% MCQ में मिलेगा, C2 बराबर 9, 9 का -9 भी साइन ना लिखा तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो बच्चे ये दो समीकरणें जो हमको दी थी हमने इनके गुणांक निकाल लिए हैं, ठीक। अब देखो, अब कह रहा बताओ किस तरीके की रेखाएं हैं। देखो बच्चे, अनुपात आप लिखेंगे, क्योंकि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, ठीक बच्चे। पहले दो में ट्राई करके देखते हैं, C1 C2 बाद में, अगर क्या पता शुरुआत में हमको कटा मिल जाए। A1 की वैल्यू क्या है 5, वैल्यू रखते हैं बच्चे,
A2 की वैल्यू क्या है 7 बराबर B1 की वैल्यू क्या है -4, B2 की वैल्यू क्या है 6। देखो बच्चे इधर कट रहा है, काट लो 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तुम्हारे सामने क्या निकल के आया देखो 5 5 7 -2/3। अब एक बात बताओ, क्या 5/7 इसके बराबर है नहीं है? ठीक, तो ये तुम्हें इस तरीके का बताओ, खुद बताओ किस तरीके की रेखाएं हैं ये बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इन्होंने शुरू में ही काट दिया है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया सबको? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। देखो बच्चा, अब तुम लिख दो शांति से क्या, क्योंकि आपको किस तरीके का रूप मिला है, A1/A2 बराबर नहीं मिला है B1/B2 के, मतलब गुणांकों के हमको जो रेशियो थे बच्चे बराबर नहीं मिले x y के। ठीक, इसलिए क्या पूछा, समीकरण युग्म। इसलिए समीकरण युग्म कैसा है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का है, रेखाओं का है। देखो बच्चे, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया तो वहां आपको भाई साहब बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 की तुलना करनी पड़ेगी, समीकरण 2 की तुलना करनी पड़ेगी, आपको समीकरण 1 से गुणांक निकालने पड़ेंगे, समीकरण 2 से गुणांक निकालने पड़ेंगे, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या पोजीशन निकल रही, कौन सा केस निकल रहा है रेशो का। ठीक, अगर एमसीक्यू में ना आए तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है, सीधे आप गुणांक लिख दें। देखो बच्चे, आप एक क्वेश्चन समझ लें, सब समझ में आ जाएगा। हम आप समझाने का आपको शॉर्ट ट्रिक में प्रयास करते हैं। देखो, ये आपके गुणांक लिखे हैं, समझने की कोशिश करो, भूल जाओ सब वहां पे, अपना देखते रहना। देखो ये क्या है, ये A1, ये A2 है, B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। ठीक, तो यही तुम सीधे देख लेते, A1/A2 क्या है 5/7 है। फिर देखो B1/B2, ये देखो ये B1 है, ये B2 है, -4/6। बस तुम रखते मान निकाल ले आते। एक क्वेश्चन बच्चे और लगवाते हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 अपनी किताब बुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यही है और कह रहा है क्वेश्चन वही है, 3 है बच्चा, तीनों कराएंगे। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये दी है। अब वो तुमसे पूछ रहा, बता दो किस तरीके की रेखाएं बनेगी। ठीक, देखो अब तुम बच्चा समीकरण जो 2 है, 2 दी होती है, इनको देख के बता दोगे किस तरीके की रेखाएं बनेगी। देखो इनके गुणांक हैं, ये A1 है, ये A2 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 9/18, 3/6, 12/24। तो जब तुम काटोगे तो तुम्हें 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 मिलेगा। इसका मतलब किस तरीके की रेखाएं बन के आएंगी, संपाती। ठीक, इस तरीके से एमसीक्यू में आए, सटाक से लगाना एक झटके में। देखो बच्चों, हमने आपसे कहा कि मान रखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, अब गुणांकों को रखो वैल्यू। A1 क्या है देखो 9 है, कुछ और है 9 है, नीचे क्या 18। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आएगा, 100% एमसीक्यू में। तब आप शॉर्टकट में इसे निकाल दें झटके से, क्या हो जाएगा B1/B2। ये देखो ये B1 है, ये B2 है, तो क्या हुआ 3/6 बराबर ये C1 है, ये C2 है। ठीक, तो क्या हो गया 12/24। इनको काट लो आपस में।
9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो क्या निकल गया तुम्हारे सामने? निकल गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक मेरे लाल प्यारे मोहन, कुछ कहानी समझ में आई है? फिक्स क्वेश्चन है, एक आना ही आना है। ठीक बच्चे, देखो हम आप लिख दें, क्योंकि गुणांकों का जो आपको केस किस तरीके के मिला है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। गुणांकों का जो रेशियो है वो इस प्रकार का मिला है आपको। ठीक, तो रेखाएं कैसी आई थी बेटा? टेबल ना याद करा, वो बॉक्स क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि समीकरण युग्म किस तरीके का है, बताओ। समीकरण युग्म संपाती रेखाओं का है। संपाती रेखाओं का है। ठीक बच्चे, देखो बच्चे आज की क्लास बच्चे यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, कल फिर हम मुलाकात होती है हम लोगों की, और जितने भी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। इस हम आपको बार बार बोल चुके हैं, आप जिसे कहते हैं रियल मैथ, तो चैप्टर 3 से आपको रियल मैथ स्टार्ट हो जाती है बच्चे। ठीक, हम लोग कल मुलाकात करते हैं। बाय, टेक केयर।